हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो फॉल सीलिंग का काम है वो स्टार्ट हो गया है। सो ये तो पूरा आपने देख ही लिया था, ठीक है। एंड अभी आज नेक्स्ट है हमारा वायरिंग होने वाला है। तो यहाँ वायरिंग से पहले दिखा दो फ़ैन, क्योंकि फ़ैन हमें सेम डिज़ाइन का नहीं मिला तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम रूम वाला ही जो है बाहर शिफ्ट करेंगे। बाकी ये जो है वायरिंग के लिए पाइप्स डालने के लिए काम में आएंगी एंड वो सब, ठीक है। तो उसके बाद में रूम में जो है किस तरह से डिज़ाइन आएगा दिखाती हूँ मैं। लीजिए, इस तरह से पूरा बांध दिया है इन्होंने एंड राइट। हाँ जी, तो सारे घर में चैनल्स जो है वो लग गए हैं फॉल सीलिंग के। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रिशियन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए हैं। तो हमारे जो डिज़ाइंस है उस हिसाब से कौन सी लाइट कहाँ पर आने वाली है उस हिसाब से आज सारी जो वायरिंग है वो डलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें घर के अंदर हमारा इन्वर्टर वगैरह का कुछ वायरिंग वगैरह डलवाना है तो वो इसी स्टेप में जो है वो डलेगी। बाद में अगर हम सोचें फ्यूचर में कि अभी इन्वर्टर का वायरिंग डलाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ये जो पाइप्स वगैरह बांधी हुई हैं, यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल पाइप्स ली हुई हैं। यहाँ पर जो है आप पीवीसी पाइप्स भी लगा सकते हो, लेकिन हमने जो है वो फ्लेक्सिबल ऑप्शन चूज़ किया, जिसे कि एक टाई से अच्छे से बांधना होता है चैनल के साथ, ताकि वो ज़्यादा जो है वो मूव ना करे। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर पूरी जो है इन्होंने टाइल्स वगैरह लगा के अच्छे से पाइप्स वगैरह बांध के वायरिंग निकाल दी है। और यहाँ पर फॉल सीलिंग वाले भैया जो है वो भी आ गए हैं और इन्होंने जो है साइड बाय साइड अपना काम जो है सारा करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा सबसे छोटा वाला रूम है और इस रूम में हम लोग जो है वो बेड वगैरह बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं, ताकि ये लोग थोड़ा काम करने में इनको आसानी हो जाए। वो भी सारा अभी थोड़ी देर में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाइप्स वगैरह देखिए किस तरह से इन्होंने जो है वो पूरी डाल रखी हुई हैं। और ये कभी भी आप ऐसा कुछ काम कराने जा रहे हो ना, एक रफ़ लेआउट ज़रूर बना लीजिए और उसे लेकर ना वॉल पे चिपका लीजिए, ताकि कभी भी कोई अगर आप नहीं भी हैं और आपके टेक्नीशियंस जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो आपकी ड्राइंग देख के समझ जाए कि भाई आप क्या करने वाले हो, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे जिप्सम बोर्ड्स हैं, जिसके साथ जो है हमारी फॉल सीलिंग होगी। फॉल सीलिंग वैसे तो पीओपी का जो पाउडर होता है उसके साथ होती है, जिससे हम खांचे होते हैं अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा मेसी होता है। अगर आपका घर खाली है तो आप उस समय जो है उसे करवा सकते हो, बहुत अच्छे डिज़ाइंस निकल के आते हैं। जिप्सम बोर्ड में जो है थोड़े से लिमिटेशंस हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग घर के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं इसीलिए हम लोगों ने जो है यही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर जो वायरिंग उन्होंने डाली है भैया ने, ये किस तरह से होल्स करके जगह जगह से जो वायरिंग है वो निकाल रहे हैं। और बाद में ये सिर्फ एक रफ़ निकाल रहे हैं, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। जब इनका जो फाइनल पूरा हो जाएगा तो ये इनका पूरा जो कटिंग करके अलग अलग जगह से जहाँ पर जो सी वायर आ रही है वहाँ पर प्रॉपर निकालेंगे। इंची टेप में कट रहे हैं कि नाप नाप के कट रहे हैं? नाप हाँ ना, ऐसा बात है। ये है, ये लपम में आ जाएगा। जो वायर है ना वो सब आ जाएगा। लाइट कटिंग करेंगे वो बाहर इधर खींच देंगे। पहले 8 इंच का काट लेंगे। इस साइड तो देखो फिनिशिंग करी है, दिख रही है। ये कितने 2 इंच की है 1 इंच की है? 2 इंच की। तो ऊपर से छत से 2 इंच रह गया। हाँ, ऊपर से 2 इंच का जगह है। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर ना पूरे घर की जो वायरिंग वगैरह डालनी थी वो सारी भैया ने डाल दिए। कनेक्शंस देने बाकी थे तो पूरे घर के तो दे दिए, लेकिन जो हमारा मास्टर बेडरूम है इसकी जो मेन वायरिंग होती है कनेक्शन वो हमें मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से एंड में ना दिमाग लगा लगा के ढूंढा कि भाई चलो एसी उठा के देखते कहीं इसके पीछे तो कोई पावर प्लग का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वही निकला। और सच में ये जो पाइप्स थी इसके अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वायर्स थी ना कि एक्स्ट्रा वायर्स डालने के लिए ना जगह ही नहीं थी। तो बहुत ही
ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ इसके साथ हमें वायरिंग करने के लिए। तो कभी भी फ्यूचर में हम लोग जब कभी अपना घर बनवाते हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क करवाते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा स्कोप होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हमें कभी कोई तार डलवानी है एटलीस्ट उसके अंदर तो हम डाल सके, है ना। तो इस पाइप के अंदर ऑलरेडी 6-7 वायर्स थी और 3-4 वायर्स और इसके अंदर हमने ऐड करी, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हो गया। उसके बाद जी ये है जी हमारी जाली। जैसे हम नॉर्मल फॉल सीलिंग करते हैं पीओपी के साथ तो वो तो पूरी जाली होती है, पाउडर के साथ लगाते हैं ना, लेकिन इसमें जिप्सम बोर्ड में जो हम फिनिशिंग देते हैं तो ये जाली को लगाकर इसके ऊपर पीओपी लगाकर ही फिनिशिंग होती है, मतलब उसके जो जॉइंट्स वगैरह हैं उसको मजबूत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 शीट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और उसके ऊपर इन्होंने जो है ये जाली लगाई। अब इसके ऊपर जो है ये पीओपी से इसको फिनिशिंग करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग जो है कोव लाइट के लिए अंदर प्रोविज़न रखवा रहे हैं, तो इसके लिए भी 4-4 इंच अंदर की तरफ कोव लाइट के लिए जो है ये प्रोविज़न छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क और ये पीओपी का वर्क जो है ये साथ ही साथ कई दिनों तक चलता रहा। इलेक्ट्रिशियन भैया भी 2-3 दिन तक आते रहे हैं। और ये हमारा जो फ़ैन हम लोग अंदर लगाने वाले हैं इसे भी लगाकर यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो जी अब फाइनल हम लोग पहुँच गए मेरे फेवरेट पार्ट पे जो है जी शॉपिंग। तो जी अब यहाँ पर लाइट की कटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए है सैम्पल्स। तो इसके लिए हम लोग आ गए हैं मार्केट में लाइट्स वगैरह देखने के लिए। तो हमने ना बहुत सारी दुकानों पे अलग अलग जाके अलग अलग तरह की लाइट्स देखी, कोई ब्रांड की दिखा रहा है, कोई ब्रांड की दिखा रहा है। एक हमने फिलिप्स की ली है, वो इस वीडियो में नहीं है, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। फाइनली हम लोग जो है वो हेवल्स के शोरूम में पहुंचे। यहाँ पर हेवल्स की बहुत अच्छी लाइट्स जो है हमें लगी। यहाँ पर हमने और भी कई सारे ब्रांड्स देखे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हेवल्स का ज़्यादा बेटर लगा, तो हम लोगों ने यहाँ सोचा कि चलो यहाँ से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना फ़ैन भी था ऑलरेडी और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस थे फ़ैन के। तो मैंने सोचा यार जो घर में हमने पहले लगा लिया वो ना लगाया होता ना, तो यहाँ से ले लेते। बहुत अच्छे अच्छे फ़ैन थे इनके पास। एंड उसके बाद यहाँ पर ना हमारे पास लाइटिंग के ना बहुत सारे ऑप्शन है जो हम लोग फॉल सीलिंग में लगाते हैं। तो फॉल सीलिंग में बहुत अलग अलग तरह की जो है वो लाइट लगती है, जैसे कि पैनल लाइट, कोव लाइट, स्ट्रिप लाइट हो गई, कोव लाइट वगैरह है ना, सीओबी लाइट बहुत सारी होती है। तो यहाँ से हम लोग कुछ सैम्पल्स लेके जा रहे हैं जो हम कटिंग के लिए यहाँ पर घर में उनको अपने जो पीओपी वाले भैया हैं उनको देंगे और वो उस हिसाब से सारी जो कटिंग कर देंगे। हाँ जी, तो हम जितनी भी ना मतलब ध्यान रख ले फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर एक ना छोटी सी गड़बड़ हो गई। हम लोग जो सैंपल्स लेके आए उसके बाद जब मैंने बताया कि इस जगह पे ये लाइट आने वाली है तो सडनली ध्यान आया कि भाई हमें जहाँ पर सीओबी लाइट लगानी है वहाँ पर तो ऑलरेडी चैनल लगा हुआ है। तो थैंकफुली यहाँ पर अभी जिप्सम बोर्ड जो है वो नहीं लगा था, तो हम लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन था कि हम लोग चैनल को है वो थोड़ा सा मूव कर दें। तो भैया यहाँ पर वही करेक्शन कर रहे हैं। तो जी जिप्सम बोर्ड वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर हो रही है हमारी लाइट्स की कटिंग। तो ये जो पैनल लाइट है इसकी कटिंग कर रहे हैं, प्रोफाइल लाइट की साइड में आपको दिख रही है। और यहाँ पर मैंने सारी कितनी रूम में कितनी लाइट्स आने वाली हैं वो सारी डिटेल में पहले से ना एक ड्राइंग बना ली थी, लिख ली थी, ताकि जब हम मार्केट में जाएंगे लाइट्स वगैरह देखने के लिए तो हमें थोड़े ना ऑप्शन वगैरह देखने के लिए जो है वो मिल जाए। तो जी आज हमारा फॉल सीलिंग का काम लगभग ख़त्म हो गया। तो चलिए दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमने लिविंग रूम में 2 फ़ैन कर लिए हैं और शैंडलियर जो है उसे सेंटर में कर दिया है। तो अभी ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया, अच्छा दिख रहा है। और एक गड़बड़ आज ना करते करते और हो गई है, तो वो भी बताती हूँ। देखिए जैसे हमने सारे फैंस जो है वो चेंज किए पोजीशन, तो सारे के जो रॉड्स हैं ना वो लंबे हो गए क्योंकि हमने इसमें ना एक्सटेंशंस लगा दिए हैं। लेकिन जो हमारा डाइनिंग वाला जो फ़ैन है ना ये सेम पोजीशन पे है, तो इसके अंदर हमें इसे लंबा करने के लिए उस जो होता है एक्सटेंडर वो हमने नहीं लगाया और रॉड छोटी रह गई। तो यहाँ पर फिर से हमने कटिंग करी है दोबारा और यहाँ पर लंबा रॉड ला के लगाया है। तो थैंकफुली ये काम ना भी फिनिशिंग से पहले हो गया है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ठीक। और दूसरा यहाँ पर हमारा पैसेज एरिया है, यहाँ पर ऊपर ना हमारे पिलर है, तो यहाँ पर भी 2 जो लाइट हमने पैसेज एरिया में लगाई उसे कनेक्शन देने के लिए झीरी मारनी पड़ेगी। तो ये काम भी अभी थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है। एंड अभी देख लीजिए बच्चों के रूम में
तो कि हमने कोशिश तो पूरी की है कि देखो जैसे हम बेसिक से फॉल सीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा डिज़ाइन और प्रॉपर लाइटनिंग हम अपने सारे रूम्स में जो वो कर सकें। तो ये कुछ लाइटिंग वगैरह जो है इस तरह से दिख रही है, बाकी फिनिशिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।